जय टेकरी सरकार, जय सियाराम। जैसा कि आप सभी ने पहले की वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो और जो हमने एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक से आप उन क्लास को ले सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो लेना होगा, तभी हमें इस क्लास में समझ में आने वाला है। ठीक है, अपना समय बर्बाद किए बिना सीधा आते हैं क्लास पर। आज हम एक्सरसाइज 1.2 पूरा खत्म करने वाले हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि हमारे लिए ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, हमारे सामने जो सेंटेंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अगर आपने इंट्रोडक्शन और फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हमने हर एक नंबर को, नेचुरल नंबर हो, होल हो, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, रियल, सभी नंबरों को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से समझा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फौरन चैनल से इस वीडियो से आप पहले उस वीडियो को देखिए, वापस इस वीडियो पर आइएगा। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा, अगर आपका क्विक रिवीजन करवाऊँ तो क्विक रिवीजन केवल इतना है कि हमने देखा है नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं हमारे ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3। इसके बाद इंटीजर्स जो आते हैं जिन्हें हमने जेड से रिप्रेजेंट किया था, इसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होती है और हमारे साथ में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ये हमने देखा था इरेशनल नंबर में। अच्छा, इसके बाद हमने रेशनल नंबर को देखा था। रेशनल नंबर में हमने देखा था ऐसा कोई नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख पा रहे थे। जो नंबरों को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे थे उन्हें हमने रेशनल नंबर कहा था। इसके बाद हमने इरेशनल नंबर देखा था और जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, इसे हम लिख पा रहे थे, जबकि इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे। तो इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था रेशनल नंबर। अब यहाँ से सुनिएगा, यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात समझने की ये है कि रेशनल नंबर क्या है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। रेशनल नंबर क्या है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। याद करो वो बैग जो हमने आपके लिए बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर आपके पास कोई बैग है या आपके पास कोई ग्रुप है जिसमें आपने सभी रेशनल नंबर को लिख रखा है, साथ ही उसमें इरेशनल नंबर को भी लिख रखा है, तो ये जो ग्रुप हमारे पास होगा वो हमारे पास रियल नंबर का ग्रुप होगा। काय का ग्रुप होगा, हमारे पास रियल नंबर का ग्रुप होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? तो लिखा क्या हुआ है सेंटेंस, इस तरह का क्वेश्चन हमने, इस तरह के इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किए थे और वहाँ मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जिसका पहले नाम दिया होगा, पहले हमें उसकी तस्वीर बना लेनी है। पहले क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर। क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते। वीडियो को पहले देख रखा है तो हमें समझ में आएगा कि √3 इसके अंदर आएगा, √5 इसके अंदर आएगा, √4 क्यों छोड़ रखा है ये भी आपको समझ में आएगा, √6 आएगा। इस तरह के कई सारे नंबर हमारे किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे। किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे। तो ये हमने इरेशनल नंबर की एक तरह से तस्वीर तैयार कर ली है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। हम चेक कर रहे हैं कि क्या है। इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट आएगा, पहली ड्यूटी हमारी ये होगी कि जिसका नाम पहले दे रखा है उसे हम ऊपर लिखेंगे। उसे हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। इसके बाद लिखा हुआ है रियल नंबर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर का अब हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो रियल नंबर का ग्रुप क्या है कि जिसमें इरेशनल नंबर तो आएंगे ही, साथ में हमारे रेशनल नंबर भी आएंगे, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था कि अगर ऊपर वाला जो ग्रुप है अगर वो हमारे नीचे वाले पूरे बॉक्स में, पूरे ब्रैकेट में नजर आ रहा है, जैसे हमने ये देखा √3, √5, √6, ये सभी क्या हैं, ये इरेशनल नंबर ही तो हैं।
मतलब इन सभी को इरेज करके मैं अगर केवल यहाँ पर इरेशनल नंबर लिख दूं तो इसमें क्या गलत है? इसमें गलत क्या है? तो ये इरेशनल नंबर में तो केवल इरेशनल नंबर रहेंगे, लेकिन रियल नंबर में इरेशनल भी रहेंगे, रियल भी रहेंगे। बात क्या है? सीखने की बात केवल इतनी है कि ये वाला जो ग्रुप है ये क्या हमें नीचे वाले में दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, इधर ये है और इधर भी हमें इरेशनल दिख रहा है। रेशनल तो और एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? ट्रू है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा आंसर पूरी तरह से सही है। तो हम क्या लिखेंगे? ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है? तो हम लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। अच्छा, रीज़न भी तो बताएंगे, तो रीज़न क्या है? एस रियल नंबर, अच्छा क्या है? रियल नंबर कलेक्शन है। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमें समझ में आया हमने क्या लिखा है? ये ट्रू है। क्यों है? क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं। किस किस का कलेक्शन होते हैं? रेशनल का और रेशनल का। रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे किसका ग्रुप होते हैं? कलेक्शन होते हैं रेशनल का और रेशनल का। तो इरेशनल नंबर तो रियल होंगे ही ना। और हमने वैसे भी सीखा था कि अगर कोई नंबर रेशनल है तो भी रियल है, इरेशनल है तो भी रियल है। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा? हमारा सेंटेंस ये एकदम ट्रू होगा। नेक्स्ट पढ़िए और आप इसे ट्राई करने की वीडियो को पोस्ट करके आप ट्राई करिए। अभी तक आपको जितना सिखाया उसके बिहाफ पर आप इसे सही करने की कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या लिखा हुआ है? रूट एम, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, इससे पहले हम समझते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। आपने क्लास 6 से नंबर लाइन को देख रखा है। मैं बस आपका एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं आपका क्या करवा रहा हूँ? क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे देखिए हमारे सामने एक नंबर लाइन है। क्या है? हमारे सामने एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन हम जानते हैं कि बीच में 0 होती है, इधर 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। इधर -1 -2 -3, इधर भी ये माइनस में कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। अच्छा, इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। इसी को हम कहते हैं नंबर लाइन। यही हमारी नंबर लाइन होती है। अच्छा, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? तो इसमें एक बात में अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो इसमें केवल हमें समझना है कि इस नंबर लाइन पर हमेशा रियल नंबर आते हैं। क्या आते हैं? रियल नंबर। अगर आपने पढ़ रखा है कि रियल नंबर क्या होते हैं तो हमें पता है रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, रेशनल इरेशनल, ये सभी नंबर हमारे रियल नंबर में आ जाएंगे। जब मैं रियल नंबर कहता हूँ तो ये बात इसी में अंतर्निहित हो जाती है, इसी में अंडरस्टूड हो जाती है कि रियल नंबर में कौन कौन से वे सभी नंबर आएंगे, रेशनल हो, होल, इंटीजर, ये सभी नंबर हमारे किस में जाएंगे? रियल में। आप कुछ ऐसे समझिए, अगर किसी जॉब के लिए एलिजिबिलिटी उन्होंने मांगी है कि 12th पास है या ग्रेजुएशन है, हम 12th पास को मानते हैं। अगर उन्होंने बोला है कि 12th पास ही इधर अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें ये बात अंडरस्टूड नहीं है कि वो 10th पास तो होना ही चाहिए? क्योंकि 12th पास तो जब ही होगा ना जब वो 10th पास हो जाएगा। अच्छा, 10th पास है इसका मतलब ये अंडरस्टूड नहीं है कि वो 8th पास। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर जब हम नाम लेंगे तो उसमें ये सभी नंबर आ जाएंगे जितने की नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं। अच्छा, कुछ नॉन रियल नंबर भी होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, कुछ नॉन रियल नंबर भी होते हैं। नॉन रियल नंबर बोलें या फिर हम बोलें इमेजिनरी नंबर, एक ही बात है। तो नॉन रियल में कौन से आते हैं? रूट के अंदर माइनस जब भी देखा, अकेले -3 की बात नहीं कर रहा हूँ, -3 तो इंटीजर है और इंटीजर है तो रेशनल भी हुआ, ये रियल भी हुआ। केवल -6 की बात नहीं कर रहा हूँ, -6 तो हमारा रियल नंबर है, लेकिन अगर रूट के अंदर -6 आ जाएगा, आप इस बात पर गौर करिए, रूट के अंदर जब नेगेटिव माइनस साइन लगा होगा तब हमारा वो नॉन रियल नंबर होगा। रूट के अंदर माइनस का साइन आना चाहिए, तभी हमारा वो क्या होगा? नॉन रियल नंबर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वो सुनिए कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि जो नंबर लाइन का जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट
ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसमें कई सारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं। इसमें कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हैं। बोल रहे हैं कि जो भी होगा वो हमेशा रूट एम की फॉर्म में होगा, मतलब हर एक नंबर को हम रूट एम में लिख पाएंगे, हर एक नंबर को हम रूट में लिख पाएंगे। ट्राई करते हैं। जैसे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। हम 1 से स्टार्ट करते हैं कि रूट, इस 1 को रूट में लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 1 का सॉल्यूशन क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, 2 को रूट में लिख सकते हैं क्या? हम 2 को रूट में लिख सकते हैं क्या? तो जवाब आएगा जी हाँ, बिल्कुल 2 को भी रूट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की जगह हम √4 लिख सकते हैं। ये जो 3 है, ये जो हमारा 3 है, इसे हम लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √9 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 4 है, तो 4 का दूसरा नाम क्या है? तो 4 की जगह हम √16 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि इन्हीं 5 को हम काट करके क्या लिख सकते हैं? √25 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √25 का सॉल्यूशन ही तो 5 होता है। √16 का ही सॉल्यूशन तो हमारा 4 होता है। √9 का सॉल्यूशन ही तो हमारा 3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर के जितने भी नंबर, अच्छा 0 को भी देख लीजिए। रूट अगर हमारा 0 है तो इसे भी तो 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 को क्या लिखा जा सकता है? √0। 1 को √1 लिखा जा सकता है, 2 को √4 लिखा जा सकता है और 3 को √9 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये जहाँ पर भी जाएंगे 6 को 36 लिख पाएंगे, 7 को 49 लिख पाएंगे, और जहाँ तक भी आप नंबर सोच पा रहे हैं उनका स्क्वायर करके आप उसे रूट के अंदर लिख पाएंगे। इसका मतलब ये आंसर तो हमें ट्रू नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर तो हमें क्या नज़र आ रहा है? ट्रू आ रहा है। लेकिन ये ट्रू नहीं है, समझिए क्यों ये ट्रू नहीं है। क्यों समझिए? क्योंकि देखिए, नंबर लाइन केवल 0 और पॉजिटिव नंबर ही थोड़ी ना होती है। नंबर लाइन केवल 0 और पॉजिटिव नंबर ही थोड़ी ना होती है। ये तो हमारे -1 भी आएगा नंबर लाइन पर, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा और -इनफाइनाइट तक आएगा। पॉजिटिव तो सारे नंबर को हम √m की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉजिटिव तो जितने भी आप नंबर देख रहे हैं इनफाइनाइट तक जाएंगे, 0 से लेकर वहाँ तक हम सभी को रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर को कभी लिख ही नहीं सकते। समझ के देखिए, जैसे आपने 4 को जब आपने लिखा तो आपने √16 बोला, और मैंने आपसे पूछा कि √16 क्यों लिखा है, तो आपने बोला कि सर जब हम 16 के टुकड़े करते हैं तो ये 4 × 4 में टूट जाता है और इन दोनों की पेयर में से एक हमारा बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपने √36 देखा और जब हमने इसे सॉल्व किया, √36 जब हमने इसे सॉल्व किया तो 36 के हमने टुकड़े किए तो ये 6 × 6 हुआ और एक 6 हमारा निकल गया, आंसर आया। लेकिन जब हमने -2 को तोड़ने की कोशिश की, -2 का रूट निकालने की कोशिश की, तो -2 को हम -4 में बांट ही नहीं सकते। क्यों नहीं बांट सकते? सुनिए, क्योंकि -4 के जब हम टुकड़े करेंगे तो -2 × -2 आएगा, -2 × -2 आएगा, और बाहर क्या निकलेगा? हमारा एक माइनस निकलेगा। क्योंकि रूट का तो सिंपल सा नियम यही है ना कि जब हमारे सेम दो नंबर मल्टीप्लाई में आते हैं तो उनका एक, जो उन दोनों का पेयर था उनमें से एक हमारा बाहर निकल जाता है, उनमें से एक हमारा बाहर निकल जाता है। आप ऐसे समझिए, जैसे √2 से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, लेकिन -2, आप बोलेंगे फिर कहाँ दिक्कत है, ये हमने लिख तो दिया -4। नहीं, क्योंकि -2 और -2 का इंटू +4 आएगा, ना कि -4। -2 और -2 का इंटू करके जो आंसर आएगा वो हमारा +4 आने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस नंबर को माइनस वाले कोई भी नंबर रूट के अंदर नहीं लिख सकते। माइनस वाले कोई भी नंबर हम रूट के अंदर नहीं लिख सकते। पॉजिटिव नंबर तो हम सभी लिख पा रहे हैं, तो लिखेंगे क्या? अच्छा, पॉजिटिव नंबर होते तो हम लिख पा रहे हैं √m की फॉर्म में, लेकिन नहीं लिख पाएंगे। तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। ये हमारा सेंटेंस कैसा है? फॉल्स है। देखिए, अच्छा रीजन क्या है? रीजन क्या है? एज नेगेटिव नंबर के साथ ही तो ये परेशानी थी कि नेगेटिव नंबर को रूट में नहीं लिख पाएंगे। आप समझिए, आप तो अगर अभी तक की मेरी ये पूरी बात कुछ भी समझ में नहीं आई है तो केवल इतना याद रखिए कि रूट के अंदर जब जब माइनस आ जाएगा, ये m की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस जब जब आ जाएगा वो हमारा रियल नंबर रहेगा ही नहीं। यही तो बात बताई है आपको केवल इतना बताया कि अगर कोई नंबर माइनस में होकर रूट के अंदर है तो वो रियल नंबर नहीं है, और अगर रियल नंबर नहीं है तो वो नंबर लाइन पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर लाइन पर केवल और केवल रियल नंबर आते हैं। नंबर लाइन पर केवल और केवल रियल नंबर आते हैं, और माइनस आने पर, अंदर माइनस आने पर, रूट के अंदर माइनस आने पर वो हमारा रियल नंबर रहता ही नहीं, और जब रियल नंबर नहीं रहेगा तो वो हमारा नंबर लाइन पर कैसे आ सकता है? बस आप केवल इतना समझिए। तो हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव नंबर
numbers cannot be expressed as the, अच्छा वो किस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर, क्योंकि हम उन्हें किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट की तरह नहीं लिख सकते। ये बात समझ में आपको आ गई होगी, नहीं आई हो तो एक बार और वीडियो को देखना। वैसे सिंपल सी बात है, रूट के अंदर कोई नंबर आ जाता है तो वो रियल नहीं रहता, और रियल नहीं रहेगा तो नंबर लाइन पर आ ही नहीं सकता है। अगला देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो हमने हमेशा देखा है कि पहले जो नाम लिखा हुआ उसकी तस्वीर बनाना है। तो हमने रियल नंबर की तस्वीर बनाई, हम इधर समझते हैं। हमने रियल नंबर की तस्वीर बनाई और रियल नंबर में हमने क्या देखा है, रियल नंबर में कि रियल नंबर में केवल रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। मतलब कि अगर कोई नंबर रेशनल है तब भी रियल में आएगा, अगर कोई नंबर रेशनल है तब भी आएगा, और नहीं है तब भी वो हमारा किस में आने वाला है, रियल नंबर में आने वाला है। पहला हमारा ग्रुप किसका होगा, तो पहला हमारा ग्रुप होगा रियल नंबर का। रियल में आएगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रियल नंबर और इरेशनल नंबर, ये हैं हमारे काय के रियल नंबर। अब आगे अगला नाम काय का लिखा हुआ, रियल नंबर लिखा, हमने रियल नंबर की तस्वीर बना ली। रियल नंबर लिखा है, हमने रियल नंबर की तस्वीर बना ली। कहाँ गया रे, देखिए रियल नंबर अगर लिखा था, हमने रियल नंबर की तस्वीर बनाई। फिर क्या लिखा है, इरेशनल नंबर। फिर क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। और इरेशनल नंबर की हम बनाएंगे तो इरेशनल नंबर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर हमारा क्या है, इसमें केवल इरेशनल लिख देते हैं, इसमें केवल क्या लिख देते हैं, इरेशनल। अच्छा, ये उस क्वेश्चन से उल्टा है, वहाँ हमारी ये तस्वीर ऊपर थी और ये वाली तस्वीर नीचे थी, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला मतलब ये एक्सचेंज हो गए हैं। अब क्वेश्चन उन्होंने जो पहले लिखा था उसे बाद में लिखा है, बाद में लिखा था उसे पहले लिखा है। यहाँ पर आंसर भी बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी शर्त ये है कि ऊपर वाला पूरा ग्रुप नीचे वाले के अंदर दिखना चाहिए। बस हमने देखा कि इरेशनल वाला हिस्सा तो दिख रहा है, लेकिन ये रेशनल वाला हिस्सा नीचे वाले में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा ये क्या होगा, फॉल्स होगा। सीधी सी शर्त है, इस तरह की तस्वीर बनाने के बाद ऊपर वाला ग्रुप अगर नीचे वाले ग्रुप में पूरा दिख रहा है तो वो होगा हमारा ट्रू, और अगर नहीं दिख रहा है तो होगा फॉल्स। बस केवल इतना ही समझना है, केवल हमें इतना ही इसमें समझना है। तो हमने इसमें देखा कि तो हमारा ये आंसर क्या होगा, हम तो चेक कर चुके हैं ना, हमारा ये आंसर क्या होगा, फॉल्स। अच्छा, रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि सारे रियल नंबर इरेशनल थोड़ी ना होते हैं। सारे इरेशनल रियल भले ही होते हैं, लेकिन सभी रियल हमारे इरेशनल नहीं होते। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न तो हमारा सेम का सेम लिखेंगे, रीज़न तो हम सेम का सेम लिखेंगे कि एज रियल नंबर, ये ऊपर लिखा था हमने, एज रियल नंबर्स are the collection of rational and irrational नंबर। क्योंकि ये कलेक्शन होता है दोनों का, तो फिर केवल इरेशनल नंबर कैसे, इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अब आगे, देखिए अब देखते हैं हम अगला क्या है हमारे सामने। अगला है, इसे इरेज कर दूं मैं, कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के, इसे इरेज करके मैं अच्छे से आपके सामने रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है क्वेश्चन। जब तक आप उसे रीड करिए और ट्राई करिए एक्सप्लेन कर समझने का ट्राई करिए। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट। जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या हुए, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 4 है, 5 है। इस तरह से हमारे पॉजिटिव इंटीजर ही तो हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर ही तो हैं। ये बोल रहे हैं कि इन सभी का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इन्हें इस घर में बंद कर देना। इसका मतलब क्या होता है, इन्हें इस घर में बंद कर देना। कि इन सभी नंबरों को आप तो इसमें लिखिए स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमसे पूछ रहे हैं
क्या ये सभी इरेशनल होते हैं? क्या पूछा हुआ है, क्या ये सभी इरेशनल होते हैं? जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने तो वैसा वैसा किया है। सुनिए क्या है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे, फिर उन्होंने बोला कि उसका स्क्वायर रूट करिए, तो हमने सभी पर स्क्वायर रूट लगा दिया। अब पूछ रहे हैं क्या ये सभी इरेशनल होंगे? क्या ये सभी इरेशनल होंगे? तो देख लेते हैं। देखिए रूट वन को तो हम जानते हैं कि सॉल्व करके रूट बना जाएगा, केवल बना जाएगा। रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा कोई किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर यही रहेगा। अच्छा रूट 3 का भी रूट 3 रहने वाला है। रूट 4 हम जानते हैं कि ये सॉल्व होकर हमारा 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तो ये आपने अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अच्छे से समझ रखा है तो आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी। चैनल पर भी आगे इसके बारे में जरूर बताएंगे। क्यों? क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, और जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका सॉल्यूशन होने के बाद वो नंबर ही आ जाता है। अच्छा रूट 5 सॉल्व नहीं होगा, यही आ जाएगा। इसके बाद रूट 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, लेकिन 9 हो जाएगा। लेकिन 9 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि रूट 9 हमारे 3 का होगा। किसका होगा? हमारे 3 का होगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? उन्होंने हमसे ये पूछा था कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल, क्या लिखा हुआ है? ऑल, मतलब सभी का ही होगा रिजल्ट। पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है, क्या जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट है वो हमारा इरेशनल होगा? तो देखते हैं क्या ये हमारा नंबर इरेशनल है क्या नहीं। तो इसे तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल है। अच्छा ये इरेशनल है क्या? तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन ये भी इरेशनल नहीं है, ये भी हमारा क्या है? रेशनल है। ये हमारा क्या है? रेशनल है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे लेकिन वो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो वो हमारा रेशनल होता है। इसका मतलब ज़्यादातर, जैसे 2 हमारा इरेशनल हुआ, 3 हमारा इरेशनल हुआ रूट के अंदर रहने पर, रूट 5 हमारा इरेशनल हुआ, ऐसे तमाम सारे नंबर आएंगे। ज़्यादातर नंबर यही आएंगे जो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल रूट के अंदर। लेकिन जो नंबर किसी के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे हमारा 1 हुआ, 4 हुआ, हमारा 9 हुआ, इसके बाद हमारा 16 हुआ, और तमाम सारे नंबर 25, 36, 49, इस तरह से कई सारे नंबर हमारे जो आएंगे, ये सभी जब जब रूट में रहेंगे तो ये हमारे क्या होंगे? रेशनल होंगे, इरेशनल नहीं होंगे। और उन्होंने पूछा क्या ये सभी होंगे? तो नहीं, सभी तो नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? सभी तो नहीं होंगे। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? आंसर हम क्या लिखने वाले हैं? देखिए ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आंसर लिखेंगे हम ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट, एक मिनट रुकिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा? स्क्वायर रूट का पूछा था ना, तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। और हमसे एग्जाम्पल पूछा है, आप एग्जाम्पल बताइए, तो हम एग्जाम्पल बताएंगे इरेशनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे क्या नंबर लिखेंगे? जैसे हमारा रूट 1 हुआ, इसके बाद हमारा रूट 4 हुआ, इसके बाद हमारा क्या हुआ? रूट 9 हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने लिख दिया है कि ये जो रूट 1 होगा, रूट 4 होगा, रूट 9 होगा, एटसेट्रा, इनके स्क्वायर रूट जो होंगे, आप इसमें से स्क्वायर रूट हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे नंबर केवल, हमें एग्जाम्पल केवल इनका देना है कि हमारे वो नंबर कौन से होंगे जिनका स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा। तो 1, 4, 9 एटसेट्रा, इस तरह से हमें इनका एग्जाम्पल लिख देना। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है? सो 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि 5 को हम क्या, सॉरी ये क्वेश्चन में आप मिलाइएगा, ये यहाँ पर रूट 5 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? रूट 5 लिखा होगा, ये रूट 5 होगा कि रूट 5 को हम क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए
इसके लिए थोड़ा सा हम जाएंगे एक थ्योरम पर, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जब भी वो हमारे लिए क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि परेशानी आ कहाँ रही है। देखिए, नंबर लाइन बनाने की बात है तो नंबर लाइन तो हम ये बना देंगे, 0 हुआ, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और इनफाइनाइट तक जाएगा। एक्चुअल में ये 1 2 3 तो लिखे हुए हैं, इधर कहीं भी रूट में नंबर नहीं लिखा हुआ है, इधर कहीं भी रूट में नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो रूट, आप बोलेंगे 2 को √4 लिख दीजिए, क्या परेशानी है? तो मैं बोलूँगा 3 को क्या लिखूँ, तो आप बोलेंगे 3 को √9 लिख दीजिए, क्या परेशानी है? क्योंकि 3 का ही तो मतलब √9 होता है, 2 का मतलब ही √4 होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं √5 भी आता होगा, क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो रियल नंबर तो है ही है, इरेशनल नंबर है तो ये रियल नंबर तो है ही है। इसका मतलब √4 और √9 के कहीं बीच में, √4 और √9 के कहीं बीच में यहाँ कहीं √5 आता होगा। लेकिन मुझे उसकी करेक्ट लोकेशन पता कैसे चले, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी पाइथागोरस थ्योरम की। हमें उसके लिए हेल्प काय की लेनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम में आप देख लीजिए क्या है। देखिए, एक पाइथागोरस जी थे जिन्होंने एक थ्योरम दी थी रेक्टेंगल पर। किस पर थ्योरम दी थी? रेक्टेंगल पर उन्होंने थ्योरम दी थी। और उन्होंने हमें क्या बताया था? देखिए, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम ट्रायंगल चैप्टर में इसके लिए बहुत अच्छे से समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या अप्लाई होता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर केवल समझना है, हमें यहाँ पर केवल समझना है इस राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है हमें, ठीक है। इसे बेस कहते हैं, केवल इतना ही समझिए। इसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसे हम परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? और इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। उन्होंने केवल इतना कहा था कि अगर हमें कोई भी दो साइड पता है, हो सकता है बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, हाइपोटेन्यूज पता ना हो सकता है हाइपोटेन्यूज पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, बेस पता ना हो। कुल मिलाकर ये है कि 3 में से कोई भी हमें 2 साइडें पता होंगी, 3 में से हमें कोई भी 2 साइडें पता होने वाली है। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं? तो उन्होंने इसके लिए ये लिखा था कि जब भी इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर क्या आने वाला है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज इन द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होगी उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो उन्होंने ये थ्योरम दी थी हमें, बस इतना ही समझना है आपको, इससे ज़्यादा और दिमाग लगाना ही नहीं है, बाकी चीज़ें हम करेंगे बाद में। ये फॉर्मूला है, बस ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। उन्होंने हमसे ये बोला था कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, माफ़ करिएगा, अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, देखिए क्या है, अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें तो ये हमारे बराबर होगा b² + p² को। आप इसे ये समझिए, ये हमारी थ्योरम किसकी है? पाइथागोरस थ्योरम की। इसका मतलब क्या है? h की जगह आएगी ये वाली मेज़र, b की जगह आएगी हमारी ये वाली मेज़र, और p की जगह आएगी हमारी ये वाली मेज़र। इतना ही हमें इसमें समझना है। देखिए क्वेश्चन को एक करके देख लेते हैं क्या है। जैसे मानकर चलिए h की वैल्यू हमें h की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, हमें यहाँ पर दे रखा है 3। क्या दे रखा है? 3। p की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, हो सकता है मीटर, फीट, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर है हमारे सामने 4। क्या है? 4। हमें चाहिए h। क्या चाहिए? h। तो इसके लिए सॉल्व कैसे करते हैं? देखो h का तो h लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे? 4। अच्छा, इसमें स्क्वायर है तो 4 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर, प्लस p की जगह हमारा क्या आएगा? 3। p की जगह हमारा क्या आएगा? 3, और इसका भी क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, और 16 और 9 कितना होगा? 25। अच्छा, इसका हमें h² की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो h की चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा? स्क्वायर रूट। और हम जानते हैं इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो ये 5 × 5 में बढ़ जाएगा, और h की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी? 5। h की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी? 5। इस तरह से हम इसके आंसर निकालेंगे। आप बोलेंगे इसका उस √5 से क्या लेना देना है? इसका उस √5 से क्या लेना देना है? तो वो समझ में आएगा आपके लिए कि इसका √5 से क्या लेना देना है, वो समझिए। अब आप देखिए, आपको इस तरह के लिए हमेशा ये याद रखना है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन हमें करना होगा, हमने एक बनाई लाइन। क्या बनाई हमने? लाइन, जिसमें हमने लिख रखा है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस में भी ये इनफाइनाइट तक जाती है, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। हमें एक्चुअल में चाहिए क्या? हमें इस नंबर लाइन पर √5 चाहिए। क्या चाहिए? √5 चाहिए। आप क्या करेंगे? आप केवल ये करने वाले हैं इसमें कि हमें ऊपर
हमें स्केल की हेल्प से हमें मानकर चलिए आप, हमें 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ तक 1 हुआ है, यहाँ तक 2 हुआ है। इस 2 वाले पॉइंट से मैं 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता हूँ या 1 इंच ऊपर जाता हूँ। अगर मैंने इसको इंच में मान रखा है, अगर मैंने इसे इंच में मान रखा है तो मैं कहाँ जाऊँगा, स्केल की हेल्प से 1 इंच ऊपर जाऊँगा। इस तरह से जाएंगे, मतलब इसकी जो लेंथ है वो हमारी कितनी होगी। मैं इस नंबरिंग को नीचे लिख रहा हूँ जिससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए ये 0 है, 1 2 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा। देखिए 0 से अगर हम 2 तक गए, 0 से अगर हम 2 तक गए तो ये तो हमारी कितनी सेंटीमीटर है, ये हमारी कितने सेंटीमीटर है। मैं अलग कलर से लिखूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो 0 से लेकर 2 तक तो हमने ये लाइन खींची, ये तो 2 इंच फिक्स है, हमें पता है ये 2 है। अच्छा यहाँ से 1 इंच हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अच्छा इस लाइन को हम मिला लेंगे, एक्चुअल में ये क्या है, 1 यूनिट है। ये क्या है, हमारी 1 यूनिट है। और ये तो 2 यूनिट दिख ही रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है। ये नीचे कितना है हमारा, 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 1 है, ये 2 है। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है या नहीं बना, जो पाइथागोरस जी ने हमें समझाया था वही राइट एंगल ट्रायंगल बना है कि नहीं बना, बिल्कुल बना है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर इसे मैं कोई नाम दे दूं कि ये क्या है, P है, तो यहाँ से लेकर हमारे 0 से लेकर P तक की जो लेंथ है या जो भी है वो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हम तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं पहले क्या लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये समझ में आया, हमने क्या लिखा, h² = b² + p², b² + p²। अच्छा h की वैल्यू तो हमें चाहिए, ये क्यों चाहिए अभी समझ में आएगा। तो h की जगह हम h ही लिखते हैं, वो हमें नहीं है पता। अच्छा b की जगह क्या जाएगा, तो नीचे क्या है, 2 है, नीचे क्या है, 2 है, बेस कितना है, 2 है। अच्छा इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दिया। p की जगह हमारे पास क्या है, 1 है, p की जगह हमारे पास क्या है, 1 है। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और इधर क्या है, h²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि h² और 4 और 1 कितना हो गया, 5। अच्छा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ गया, √5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि h की वैल्यू आ गई है √5। h की वैल्यू कितनी आ गई है, √5। अच्छा h तो यहाँ से यहाँ तक है, h तो यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक है, लेकिन इतनी ही लेंथ को अगर हम फिक्स करके और इसके यहाँ पर अगर हम आर्क लगाएं, प्रकार की हेल्प से, आप कंपास की हेल्प से पहले इतनी मेज़र को आप उसमें भर लें और इसके बाद यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट आया है यही हमारा क्या है, √5 है। यही हमारा क्या है, √5 है। तो हमने नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया है, हमने किसे, √5 को कर दिया है। किसे कर दिया है, √5 को कर दिया है। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वैसे 8th क्लास में इसका काफ़ी पोर्शन था, तो आई थिंक आपको उसमें परेशानी आनी नहीं चाहिए। लेकिन हमें इसमें हेल्प किसकी लेना होगा, हमें हेल्प तो लेना होगा उसी नंबर लाइन की। देखिए हमारे सामने है नंबर लाइन, जिसमें हमने लिख दिया है इधर -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। ये तो आप कुछ इस तरह से लिख देंगे। आप स्केल और कंपास और प्रोट्रैक्टर इनकी हेल्प से जब आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। मैं इसे अलग कलर से कर देता हूँ जिससे आपके लिए परेशानी ना हो। जैसे मैंने ये लाइन 2, ये हमारी 1, ये केवल मैं एक अनुमान से कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट करना है। और यहाँ पर इसके यहाँ कहीं बीच में इसकी ही मेज़र की ये जो पॉइंट आएगा हमारा, यही हमारा क्या है, √5 है। यही हमारा क्या है, √5 है। इसे हम लिख सकते हैं कि बाय PGT। हमेशा हमें बाय PGT जरूर लिखना होगा, क्योंकि PGT का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम से। PGT का मतलब किससे होता है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने यहाँ पर किया क्या है, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं। इसे हमने नाम दे दिया है A। इसे हमने क्या नाम दे दिया है, A। और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है O। तो ये 0 है, ये O है। तो हमने देखा कि OA, जो हमारा OA है, ये किसके बराबर है, तो ये हमारे बराबर है 2b²। तो हमारे ये किसके बराबर था, OP
का स्क्वायर प्लस ये ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है हमारा AP, क्या लिखा हुआ है AP, इनका स्क्वायर, और इन तीनों कुल मिलाकर ये वही है, ये h स्क्वायर है, ये हमारा OP का स्क्वायर, मतलब ये हमारे बेस का स्क्वायर है, और ये हमारे किसका स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो अब तो हमें बस वैल्यू लिखना है, तो हमने लिखा कि OA का स्क्वायर, OP की जगह क्या जाएगा 2, क्योंकि OP की वैल्यू हमारी कितनी है 2। अच्छा, इधर AP की वैल्यू हमारी कितनी है, AP की वैल्यू ये कितनी थी 1, कितनी थी 1, तो हमने लिखा 1 का स्क्वायर। अब हमने देखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो OA का जो स्क्वायर हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 5, कितना आ जाएगा 5, तो ये हमारा √5, मतलब OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5। और हम कह सकते हैं कि फ्रॉम नंबर लाइन भी लिख सकते हैं, फ्रॉम नंबर लाइन से हम क्या कह सकते हैं कि जो OA है वो OP के बराबर ही तो है, क्योंकि इसी को तो हमने यहाँ पर आर्क किया है, और अगर इसका पूरा ऐसा सर्कल बना है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से, तो ये और ये इसकी रेडियस ही तो होंगी, उसमें दिमाग नहीं लगाइए। आप ये समझिए कि इतनी दूरी थी, उसी को तो हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर हमने आर्क लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि OA और OP बराबर हैं, OA OP और OA हमारी क्या है, OP और OA आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि OA की वैल्यू कितनी है √5, और OP की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है √5, OP की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है √5। इसका मतलब ये हुआ कि हमने OP को यहाँ पर लोकेट कर दिया है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारी क्लासरूम एक्टिविटी है, उसको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए होमवर्क जरूर लाए हैं, तो होमवर्क को जरूर देख लीजिए आप। होमवर्क कहाँ है, ये होमवर्क है हमारा, इसे इरेज कर देता हूँ, होमवर्क आप अच्छे से देख पाएंगे। इसे इरेज करने के बाद होमवर्क पे ज़रूर आपको कोशिश करनी है, और वीडियो पसंद आया करे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए। समझ में नहीं आए दूसरी बार देखा करिए, और प्रैक्टिस जरूर करिए। इस बात पर मैं हमेशा जोर देता हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कहाँ गया आपका होमवर्क, क्या चाहता है ये आपसे होमवर्क ना करवाया जाए, ऐसे ही है क्या, कहाँ गया, हाँ ये आ गया आपका होमवर्क देख लीजिए। आप तो बड़े खुश हो गए होंगे कि आज होमवर्क नहीं मिलने वाला है। आप होमवर्क इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए, और ट्राई करिए कि हमसे ये क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं। कई बार बोला है कि अगर मैथ से सीखना है तो हमें इसमें कूदना पड़ेगा, प्रैक्टिस पेन जरूर चलानी पड़ेगी, कॉपी पेन। तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।